हेलो 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना जो हमारा सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं पहले ही, इसका नाम है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके अंदर आज हम जो अलग अलग तरह की जो मिक्सचर्स हैं, देखिए हमने पहले पढ़ा था हमारी वीडियो के अंदर कि मिक्सचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितने तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो मिक्सचर्स हैं उनके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे अलग किया जाए। अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल जो हमारे जो फिजिकल मेथड है, जैसे फिल्ट्रेशन का मेथड हो गया, हैंड पिकिंग का मेथड हो गया, ऐसी सारी चीज़ों से, ऐसे सारे मेथड से, टेक्निक्स को उसके ऊपर अप्लाई करके हम लोग जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कुछ खास मिक्सचर्स की। देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कि मिक्सचर हमको चाहिए गैस टू गैस, ऐसा कोई मिक्सचर, तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे दिमाग में जो आता है वो है एयर, हवा है। तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे गैसेस आपस में मिक्स हैं एक दूसरे के साथ। ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी सारी गैसेस आपस में गैस के साथ गैस ही मिक्स है, तो वो इसका अच्छा एग्जांपल है एयर। अब गैस टू लिक्विड की अगर बात करें तो एग्जांपल बिल्कुल जो दिमाग में आता है वो एयर से ही आ रहा है कि हवा के अंदर आप लोग बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट देख सकते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स जो हवा में होते हैं। तो हवा के अंदर पानी है तो हम लिखेंगे मॉइस्चर में लिख देता हूँ, या उसको ह्यूमिडिटी भी आप लोग लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हवा के अंदर अगर देखा जाए तो सॉलिड, उसके अंदर भी मुझे यही एग्जांपल दिमाग में आ रहा है एयर का ही, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारे बड़े फाइन डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या होते ही हैं, और वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो सॉलिड चीजें हैं। ओके, तो ये भी एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही लिक्विड के अंदर, लिक्विड गैस के अंदर गैस की हमने बात की, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं वाटर इनटू ऑयल, एक ये एग्जांपल है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें, वाटर इनटू मिल्क और वाटर एंड अल्कोहल, ये बहुत सारे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड की बात करें तो सैंड इनटू सॉल्ट, नमक के अंदर रेत मिला देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल हैं। अब देखिए अगर आपकी जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर लोग हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग पढ़ें तो हमारे पास कुछ एक सेपरेशन टेक्निक्स ऐसी हैं जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जिनको डिस्कस किया हुआ है, तो उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली जो सेपरेशन टेक्निक जो आपकी आती है वो आती है ये, आप डायग्राम मैच कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर। देखिए ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जैसा मुझसे बना मैंने फटाफट वैसा बनाया है। ओके, तो ये जो आपकी जो सेपरेशन टेक्निक है इसका नाम है सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल क्या करता है, टू इमिसिबल लिक्विड्स अगर हमारे पास दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, ओके, जैसे अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करूं तो हमारे पास अगर पानी के अंदर हम लोग सैंड, अगर रेत को मिलाने की कोशिश करें, मिट्टी को मिलाने की कोशिश करें तो वो मिक्स नहीं होंगी, वो थोड़ी देर में देखेंगे कि एक लेयर अलग है दूसरी अलग है। ऐसा ही लिक्विड और लिक्विड के साथ भी होता है। ये एग्जाम्पल वाटर ऑयल का हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो सेम वही एग्जाम्पल ये जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं उन्हीं के अंदर काम आएगा। तो ये हमारी जो सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर अगर हम यहाँ से वो लिक्विड इसके अंदर स्टोर कर दें तो दो अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी, मैंने पहले ही बनाई है, ठीक है। वो जो दो अलग अलग लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, वाटर को और ऑयल को अलग अलग रखने में मदद करेंगी। अब वो जो वाटर है वो तो आएगा नीचे, पानी हमेशा नीचे आएगा, और ऑयल आएगा ऊपर। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी कम है, इसीलिए वो ऊपर फ्लोट करेगा और पानी नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए ये है हमारा
ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा सेपरेटिंग फनल, और ये जो इधर इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टॉपकॉक। ये स्टॉपकॉक क्या करता है, एक टैप की तरह काम करेगा। इस नोजल को हम लोग इसको रोटेट करके इस टैप को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब अलग अलग लेयर्स जब बिल्कुल दिखाई देने लग जाए, थोड़ी देर उसको आइडल पोजीशन में रखो, अनडिस्टर्ब रखो, और जब अलग अलग लेयर बिल्कुल उस मिक्सचर के हमको दिखाई देने लग जाए तो इस स्टॉपकॉक को ओपन कर दो, और यहाँ से होकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस बीकर के अंदर या कंटेनर के अंदर इसको भर सकते हैं। जैसे ही ऑयल यहाँ पे बिल्कुल स्टॉपकॉक तक पहुँच जाए, आप तुरंत उस स्टॉपकॉक को उसको बंद कर दीजिए, और फिर आप ऑयल को दूसरे बीकर में ले सकते हैं। ओके, तो बॉटल आपका अलग हो जाएगा और जो आपका ऑयल है वो अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारा था सेपरेटिंग फनल। ओके, ये दो किन्हीं भी इमिसिबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए हमारा क्या करेगा, ये प्रोसेस हमारी मदद करेगा। ओके, अब सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड प्रोसेस हमारा जो आता है वो आता है ये प्रोसेस। देखिए आपकी बुक में जो लिखा होगा वो ये लिखा होगा कि जो डाई है क्या वो सिंगल कलर से मिलके बनी होती है या अलग अलग कलर से। अगर हम ब्लैक कलर की डाई की बात करें तो वो सिंगल एक ब्लैक कलर के डाई से मिलके बना होगा या अलग अलग उसके अंदर कलर कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई भी ये एक फिल्टर पेपर मान लेते हैं, फिल्टर पेपर। ओके, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रॉप ये इंक का डाल दिया, और ये इस पेपर पे कितने लेवल पे है मैंने इस पे ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी कि इस लेवल पे। नेक्स्ट प्रोसेस मुझे क्या करना है, एक ऐसे ही बीकर लूंगा और ये जो पेपर है इसको थोड़ा मैंने अंदाज बड़ा करके दिखाया है यहाँ, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से देख सके। ये जो लेवल जहाँ पे इंक था उसके नीचे ही यहाँ तक लगभग पानी रहना चाहिए इस बीकर पे, और उसको पेपर को उसके अंदर छोड़ दो आप। ओके, अब क्या करेगा, ये पानी धीरे धीरे इस पेपर में अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा और कैसे बढ़ेगा, इस पेपर के अंदर जो पोर्स है वो पोर्स के अंदर जो हवा है वो हवा बाहर निकलती रहेगी और पानी उसके अंदर जाता रहेगा। तो हर बार ये पानी एक हायर लेवल पे और ऊपर ऊपर जाता रहेगा। अब जैसे ही पानी पहुंचेगा यहाँ पे इस पेपर के अंदर इस एरिया पे, तो अपने साथ वो जो ये डाई जो है इसके कुछ कंपोनेंट्स को ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया है ना उसमें ज़्यादा ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ पे और कम हो जाएगा। वो जो कलर है वो जितना ऊपर हाइट तक जाता जाएगा लाइटर होता चला जाएगा। ओके, तो देखने की बात क्या है कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं कलर के वो हमने क्या किए हैं, इस सिंगल एक ब्लैक कलर के डाई के अंदर से हमने उनको अलग कर लिया है। ओके, तो ये प्रोसेस हमारा कहाँ पे यूज होगा, जब सोलवेंट तो एक ही हो। देखिए हमारे पास क्या था, ब्लैक डाई, और कैसे तैयार किया, वाटर प्लस उसके अंदर क्या क्या चीजें थी हमारी, अलग अलग तरह के कलर कंपोनेंट्स थे। ठीक है, वो कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई पाउडर फॉर्म में हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। अब हमने क्या किया कि ये जो वाटर था वो वाटर तो हमारा क्या काम कर रहा था, सोलवेंट का काम कर रहा था, और जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो कलर कंपोनेंट थे वो हमारे सोल्यूट का काम कर रहे थे। तो ये वाली टेक्निक हमारी कहाँ यूज होगी, ये वाली टेक्निक हमारी यूज होगी जब एक सिंगल सॉल्वेंट में से अलग अलग सोल्यूट आपको बाहर निकालने हैं, सेपरेट करने हैं, तो वो टेक्निक हमारी यूज होगी। इस टेक्निक का नाम, क्योंकि ये सबसे पहले अगर देखा जाए जब इसकी खोज हुई थी तो ये टेक्निक सबसे पहले ऐसे ही कलर के कंपोनेंट को, ब्लैक डाई जो है उसके कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए यूज की गई थी, और कलर से जुड़ी हुई है क्योंकि कलर को बोला जाता है क्रोमा। ठीक है, तो इस सेपरेशन टेक्निक का नाम हमने दे दिया था क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये कलर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए भी यूज होती है, या फिर जो नेचुरल जो पिगमेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए भी यूज होती है, और उसके साथ साथ ब्लड के अंदर से जो ड्रग्स हैं उनको एक्सपेल करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे अब आ गए हैं हम सॉलिड टू सॉलिड की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, जैसे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है
वो दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके, प्लस अमोनियम क्लोराइड। देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें सॉलिड है। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड का मिक्सचर है, उसको हम कैसे अलग करें? ये टेक्निक हम लोग सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास दोनों में से कोई एक ऐसा सॉलिड हो जो कि सब्लिमेबल हो, मतलब उसको अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, हीट उसको गर्म किया जाए तो वो क्या हो जाए, सब्लाइम होना चाहिए, वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इन दोनों के अंदर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम होता है, उसको गर्म करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके हीट प्रोड्यूस कर दूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने हीट प्रोड्यूस की ये बर्नर लगा के, तो उस पर क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो मिक्सचर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोर्क लगा के और यहाँ पे इसको अलग से किसी कंटेनर के अंदर भर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको एटमॉस्फेयर में हम लोग इसको रिलीज कर सकते हैं। और जो हमारे पास नीचे जो थोड़ा बहुत जो बचेगा उसके बाद मिक्सचर का जो कंपोनेंट, वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बचेगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या हो चुका है, वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से बाहर जा चुका है। ओके, तो ये प्रोसेस हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे एक हमारा सब्लाइम सॉलिड हो और दूसरा ना हो। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी टू इमिसिबल लिक्विड, जो आपस में मिक्स नहीं होते। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, टू मिसिबल लिक्विड्स की अगर बात करें, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल की मैंने बात की थी, या फिर पानी के अंदर और भी बहुत सारी चीज, मिल्क की अगर हम बात करें तो वो बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो उनको कैसे अलग किया है, देखिए, सबसे पहले तो इस बीकर के अंदर लिया जाएगा उस मिक्सचर को, नीचे से उसको यहाँ से गर्म किया जाएगा, ओके, और गर्म करने के बाद ये मैंने लगाया है यहाँ पे थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये जो थर्मोमीटर है वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर लगातार नोट करता रहेगा, और इन दोनों में से जिसका टेम्परेचर, अब देखिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग है, तो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों में अलग अलग रहेगा, मिल्क का अलग है, वाटर का अलग है, ठीक है। तो मान लेते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो की है 100 है, और मान लेते हैं मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 120 है। वैसे मुझे कंफर्म नहीं है कि मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हम इसको 150 ले लेते हैं, ओके, डिग्री सेल्सियस। अब वाटर पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, तो वाटर पहले इवेपोरेट स्टार्ट होगा तो यहाँ जाएगा और यहाँ से वाटर इधर आना स्टार्ट होगा। अब क्या है, वाटर की आउटलेट तो यही है, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। फिर ये जो साइड में ये जो चीज बची है, इसका क्या काम है, ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ से इनलेट करवाया जाएगा, और यही एक अलग से एक चैम्बर है पूरा, इस चैम्बर के बीचों बीच ये पाइप गई हुई है जिसके अंदर से वाटर जा रहा है, और ये यहाँ पे इसी ठंडे पानी का यहाँ पे आउटलेट है, ओके। अब इसका काम क्या है, जैसे ही ये यहाँ से जाएगा, ओके, ये जो गर्म पानी जो जा रहा है, जो वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है, इसका टेम्परेचर कम होगा, ये कंडेंसेट होगा और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आके इस बीकर के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये सारा पानी जब तक वेपोरेट नहीं हो जाएगा, उसका लिक्विड मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, तो उसके जरिए बाकी का जो हीट एनर्जी है वो कहाँ जा रहा है, वो फेज ट्रांसमिशन में जा रहा है, वो उसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करने में लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे मिल्क हमारा अलग से बच जाएगा और वाटर हमारा अलग से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी के साथ ये प्रोसेस जो हमारा है, ये प्रोसेस, ये तो मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ यूज होगा, ये जो दो मिक्सिबल जो आपस में मिक्स होने वाले जो लिक्विड है उनको सेपरेट करने के लिए मिक्स होगा। अब देखिए, इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमारा रिफाइनरीज में यूज होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करने में यूज होता है, क्रूड ऑयल से, ओके। अब एक और चीज आती है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसी डायग्राम के अंदर मैं इसको कर देता हूँ। तो एक और जो चीज आती है वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक अलग से यहाँ पे एक फ्रैक्शन यूं आपका लगा होगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका पूरा सेटअप है, ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ इससे जुड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये जो कॉलम है, फ्रैक्शन कॉलम, ये इधर से स्टार्ट होगा, ये वाला पूरा कॉलम,
तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ बंद, और यहाँ से अभी के लिए तो मैं इसको डायरेक्ट इसी से ऐसे ही जोड़ देता हूँ। ओके, वैसे ये ऐसे है नहीं, आप इसको अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये जो है ये पूरा इधर लगा हुआ है, ये पूरा कॉलम। ओके, अब इसका इन दोनों को के अंदर डिफरेंस क्या है? ऐसे दोनों को इस तरीके से क्यों यूज किया जाता है? थर्मोमीटर इधर आ जाएंगे, रबर को इधर आ जाएगी। ओके, तो क्यों यूज किया जाता है? देखिए, ये इसलिए यूज किया जाता है, अब आपके जो लिक्विड हैं वो हमने क्या देखा इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ऐसे भी लिक्विड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट पास होगा। ओके, अब क्या है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मिनिमम 25 केल्विन का फर्क है, डिस्टेंस है, कि भाई एक का अगर 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन पे हो रहा है तो दूसरे का 125 केल्विन पे हो रहा है। अगर ऐसा है या इससे ज़्यादा डिफरेंस है तो हम नॉर्मल और डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ा था वो कर सकते हैं। अगर कम है भाई, एक का तो 100 है और दूसरे का 110 है, बहुत कम फर्क है, तो हो सकता है कि भाई ये भी और ये भी साथ में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। प्रोसेस पूरा सेम है, उसके अंदर ये एक कॉलम जो है अलग से ये आ जाता है। ओके, समझे आप? तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स थी, जो सेपरेशन टेक्निक्स जो आपके बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपके दी हुई हैं। इससे अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड कंपोनेंट ऑफ एयर का ही दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट है उसका बताया हुआ है, वो हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो है हम सेपरेशन टेक्निक के अंदर सबसे पहला सेपरेटिंग फनल, दूसरा हमने पढ़ा है क्रोमेटोग्राफी, फिर हमने पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर हम बात करें कि जैसे मेरे पास कोई लिक्विड है और उसके अंदर सॉलिड मिक्स है, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट है मेरे पास, तो उनको मैं कैसे अलग कर सकता हूँ? उनको आप जो सिंपल जो प्रोसेसेस हैं, जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस है कि पानी को इवेपोरेट कर देंगे, उसको गर्म करेंगे, पानी को इवेपोरेट करेंगे और सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास नीचे रह जाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों की जो फिजिकल मेथड्स हैं, जो फिल्ट्रेशन मेथड हो गया, जैसे हैंड पिकिंग जो मैंने बताया, ठीक है, तो उन मेथड्स को हमने डिस्कस नहीं किया है। अगर ज़रूरत होगी तो हम उन मेथड्स को भी, जो आप लोग क्लास में आने लग जाएंगे तो उन मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन जो आपकी सेपरेटिंग टेक्निक्स थी जो कि ज़रूरी थी चैप्टर के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। बाकी इस चैप्टर में बची हुई जितनी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर की जो हमारी एक वीडियो है उसी के अंदर मैं पूरा चैप्टर कवर करूँगा। तो प्लीज़ जो आपने आज तक जितना इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ये वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो, उनको ध्यान से एक बार आप लोग रिवाइज करें। ठीक है, और जितनी चीज़ें बचती हैं वो हम लोग अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उन वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।